कोटा में 24 घंटे के भीतर 2 और बच्चों ने खुदकुशी की। पिछले कुछ महीनों से राजस्थान का कोटा शहर शिक्षा का नहीं बल्कि सुसाइड हब बन चुका है। यहाँ पर पढ़ने आए छात्रों पर पढ़ाई का इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और सुसाइड जैसे कड़े कदम उठा लेते हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि कोटा की कोचिंग तनावपूर्ण है। बच्चे की काबिलियत हो या नहीं, उसे कोचिंग में दाखिला मिल ही जाता है। अभी 3 दिन पहले 27 अगस्त को रविवार के दिन महज 5 घंटों के अंदर ही 2 बच्चों ने सुसाइड करके अपनी जान गंवा दी। इनमें पहले बच्चे का नाम आदर्श था, जो कि बिहार के रोहतास का रहने वाला था और 4 महीने पहले ही वो कोटा में अपनी पढ़ाई करने के लिए आया हुआ था। आदर्श नीट की तैयारी कर रहा था और कम नंबर चलने की वजह से वो काफी डिप्रेशन में था। इसी तनाव के चलते आदर्श ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। वहीं आविष्कार संभाजी ने भी एक कोचिंग बिल्डिंग की छत से कूदकर अपनी जान गंवा दी। पिछले 6 महीनों में जनवरी से लेकर अब तक सुसाइड के 24 केस सामने आए हैं और इस महीने तो ये आंकड़ा काफी बढ़ गया। अकेले अगस्त के महीने में 6 बच्चों ने कोटा में सुसाइड करके अपनी जान गंवा दी और 24 में से 7 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया और 6 महीने के अंदर ही अपनी जान गंवा दी। वहीं साल 2022 में 15 छात्रों ने खुदकुशी की। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से लेकर 2019 तक 80 छात्रों ने सुसाइड किया। इन सभी कोचिंग संस्थानों में वीकली या फिर हर 15 दिन में एक टेस्ट होता है और इन टेस्ट में बच्चों को अंकों के आधार पर रैंक दी जाती है। 700 अंकों का टेस्ट होता है और इस टेस्ट में जिस बच्चे के 500 से अधिक नंबर आते हैं उन्हें अच्छा और पढ़ाई में जीनियस माना जाता है और जिन बच्चों के अंक 500 से कम आते हैं उन्हें पढ़ाई में बेकार समझा जाता है। अब इमेजिन करो कि आपके 700 में से 200 या 250 नंबर आए हैं, तो आपको कैसा लगेगा? आप समझेंगे कि आप पढ़ाई में बहुत कमजोर है और आपकी पढ़ाई बेकार है। आप खुद को छोटा महसूस करने लगेंगे और डिप्रेशन में चले जाएंगे। आप अपने आप को दूसरों से कंपैरिजन करने लग जाएंगे कि अरे उसके तो 700 में से 650 नंबर आए और मेरे तो 300 भी नहीं आए। बच्चे सोचने लग जाते हैं कि उनके माँ बाप क्या कहेंगे, उन्होंने इतना पैसा खर्च करके इतना दूर पढ़ने को भेजा और वो पढ़ाई में 0 है। और फिर इन स्टूडेंट्स के मन में नेगेटिव थॉट आने लग जाते हैं और वो मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो जाते हैं और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब उन्हें लगता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते और वो अंत में या तो पंखे से लटक कर अपनी जान गंवा देते हैं या फिर किसी बिल्डिंग की छत से कूद जाते हैं। मगर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, अभिनव को कभी कोटा मत भेजना। वो क्या है ना कि एक लड़का IIT कर रहा है, दूसरे को उसकी जिंदगी जी लेने देना। अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसे क्या रीजन है जिनके कारण स्टूडेंट्स सुसाइड करने को मजबूर हो जाते हैं। अधिकांश कोचिंग छात्रों पर ज्यादा अंक लाने का दबाव बनाते हैं। हर वीकेंड या फिर 15 दिन में बच्चों का मॉक टेस्ट होता है और इस टेस्ट में जिन बच्चों को कम अंक आते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता और उन्हें ज्यादा डांटा जाता है। और ऐसा ही आदर्श और आविष्कार के साथ भी हुआ था। उनके मॉक टेस्ट में कम नंबर आए थे और जिन बच्चों के इन मॉक टेस्ट में ज्यादा मार्क्स आते हैं टीचर भी उन्हीं पे ध्यान देते हैं, क्योंकि यही बच्चे तो आगे चलकर इनकी कोचिंग के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, वो भी फ्री वाले। ये कोचिंग वाले इन बच्चों के बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर बनाएंगे और उनके सामने ये जितने मार्क्स लेकर आए उनको लिख देंगे और फिर इन बैनर को शहर के बड़े बड़े चौराहों पर लगाए जाएंगे। इससे क्या होगा, इनकी पब्लिसिटी बढ़ेगी और पब्लिसिटी बढ़ेगी तो ज्यादा छात्र इनके कोचिंग में आएंगे और अगर ज्यादा छात्र आएंगे तो इनका मोटा मुनाफा होगा। इन बच्चों की आंखों में IIT के सपने होते हैं और कोचिंग संचालक बच्चों के इन्हीं सपनों का फायदा उठाते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों को महज कमाई का जरिया समझा जाता है। जितने ज्यादा बच्चे उतनी ज्यादा फीस और उतना ही मोटा मुनाफा। कोटा में हर साल करीब 2 लाख बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। हर बच्चे से करीब 1.5 से 2 लाख रुपए की फीस वसूली जाती है। ये स्कूल और कोचिंग अब शिक्षा के मंदिर नहीं है, बल्कि ये कमाई का एक बड़ा अड्डा बन चुके हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट और स्कूल शिक्षा के मंदिर नहीं है, बल्कि ये पैसा छापने की मशीनें हैं और यही सच्चाई है इन कोचिंग वालों की, भाई साहब। इसके अलावा माँ बाप भी बच्चों के सुसाइड के जिम्मेदार होते हैं। कई सारे माँ बाप अपने बच्चों को 11वीं और 12वीं में डमी एडमिशन दिलाते हैं, यानी कि इन बच्चों को 11th और 12th पढ़ते हुए ही IIT JEE और नीट की तैयारी की प्रिपरेशन करवाई जाती है। इससे बच्चों पर दोनों पढ़ाई एक साथ करने का प्रेशर बढ़ता है और बच्चे इस तनाव को झेल नहीं पाते हैं। इसके अलावा औसतन एक बच्चे की सालाना कोचिंग फीस लाखों में होती है और कई सारे माँ बाप की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो फीस दे सके, फिर भी वो जैसे तैसे कहीं से लोन लेकर या फिर कर्जा लेकर इन बच्चों की फीस भरते हैं और इस तरह माँ बाप बच्चों पर प्रेशर बनाते हैं पढ़ने के लिए कि देखो हमने तुम्हारी पढ़ाई के लिए कितने सेक्रीफाइस किए हैं, अब तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें अच्छा पढ़ना होगा और अच्छे मार्क्स लाने होंगे। इसके अलावा अगर इन बच्चों के दोस्त एग्जाम में पास हो जाते हैं या फिर अच्छे अंक ले आते हैं और इनके खुद के कम नंबर आते हैं तो फिर ये बच्चे
अपने आप को उन बच्चों से कंपेयर करने लग जाते हैं। वो ज्यादा नंबर से पास हो जाते हैं और इनके खुद के कम नंबर आते हैं, तो फिर ये अपने आप को हीन महसूस करने लगते हैं। इनको लगता है कि ये पढ़ाई में बहुत कमजोर है। इन्हें खुद पर गुस्सा आने लग जाता है और फिर ये तनाव में चले जाते हैं। कई सारे बच्चे जिन्होंने सुसाइड किया, उनके केस में एक और चीज देखी गई कि इन सुसाइड करने वाले बच्चों के दोस्त बहुत कम थे और ये लोगों से कम घुलते मिलते थे, अकेले रहना पसंद करते थे। तो अगर आप भी स्टूडेंट हो तो प्लीज थोड़ा सा टाइम अपने दोस्तों के साथ बिताओ, लोगों के बीच में बिताओ, अपनी समस्या अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। देखो, इस दुनिया में तुम अकेले नहीं हो जिनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अपने आसपास के लोगों को देखो, वो लोग तुमसे भी ज्यादा टफ जिंदगी जी रहे हैं। एक डिलीवरी बॉय, एक ठेला चलाने वाला या फिर सड़क पर कुछ भी चीज बेचने वाला कैसे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। एक दिन तुम इनकी जिंदगी जी कर देखो, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की वैल्यू मालूम हो जाएगी। मरना हर चीज का सॉल्यूशन नहीं होता। अगर ये लोग भी अपनी प्रॉब्लम से घबराकर सुसाइड करने लगे तो यकीन मानो इन्हें हर दिन सुसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही इतनी ज्यादा है। अगर तुम्हारी परीक्षा में कम नंबर आते हैं तो तुम ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो और तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है तुम किसी और फील्ड में बहुत अच्छे हो, तो अपनी स्किल्स को पहचानो और उसके लिए अपनी जिंदगी को बचा कर रखो, क्योंकि जैसे ही तुम्हें मौका मिलेगा तो तुम उस फील्ड में छलांग लगाओ और उस दिशा में आगे बढ़ते रहो। मरना हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता। कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे दुनिया भी तुम्हारी जैसा बनना चाहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।